हेलो फ्रेंड्स, वेटरन्स, नमस्कार। जैसे ही परसों रात को 8 बजे OROP का डिक्लेरेशन हुआ, लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई और कल तक बहुत सारे वीडियो इस पर बन चुके थे और काफ़ी वीडियो ने तो उससे ज़्यादा भी जो हमारे पास जानकारी थी उससे भी ज़्यादा जानकारी दे दी। और एक लिस्ट पहले जो PIB की साइट पर गलत निकल गई थी, जो बाद में हटा ली गई थी, उसकी एक फिगर और थी 1/7/2021 से, उसको भी ORP में जोड़ दिया गया था। तो शाम को कुछ माफ़ी मांगते हुए नजर आए थे। उस न्यूज़ को पढ़ने के बाद और यूट्यूब की जानकारियों को पढ़ने के बाद कई प्रकार के जो सवाल थे वो हमारे जो व्यूअर्स हैं, पेंशनर्स हैं, उनके दिमाग में आए। कई प्रकार की आशंकाएं हुई और कुछ सैनिक संगठन तो ये आवाज़ उठाने लगे कि जवानों के साथ धोखा हो गया। हमें तो ऐसा कुछ इसमें धोखा दिखाई दे दिया, वो बाद में पता चलेगा जब ORP की टेबल आती है। अभी तक तो सब कुछ साफ एक टेबल निकाली है छोटी सी, वो भी इनकम्प्लीट है। तो पहले तो हम उस टेबल पर ही बात करेंगे, हमारे पास और तो कोई साधन है नहीं। उन्होंने जितनी जानकारी दी है उसी जानकारी के बेस पर हम कुछ निष्कर्ष निकालेंगे और हमारे जो पेंशनर्स के कुछ कमेंट्स हैं उन कमेंट्स के बारे में बात करेंगे। पहला तो ये कहते हैं सर, सूबेदार का नाम लिस्ट में नहीं है। बिल्कुल सही बात है आपका, सूबेदार साहब का नाम लिस्ट में नहीं है। ऑनररी नायब सर का नाम भी इस लिस्ट में नहीं है। बिल्कुल सही है, इसमें ऑनररी नायब सर का नाम भी लिस्ट में नहीं है। ऑनररी लेफ्टिनेंट, ऑनररी कैप्टन का नाम भी गायब है। इसमें से ऑनररी लेफ्टिनेंट और कैप्टन का नाम भी गायब है। किसी भी ऑनररी रैंक का नाम नहीं है। अब मैंने निष्कर्ष निकाला और जब इसको देखा, किसी भी ऑनररी रैंक का नाम इस लिस्ट में नहीं है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ऑनररी रैंक जो होती है उनके अपने नियम हैं। जैसे ही जब पूरी टेबल आएगी उसमें एक ऑनररी रैंक वगैरह के नाम सारे होंगे। क्यों? ऑनररी नायब सूबेदार जो हैं वो तो स्वाभाविक सी बात है कि जो रेगुलर नायब सूबेदार हैं उनके बारे में उनकी पेंशन होगी। और दूसरे ऑनररी रैंक ऑनररी नायक हैं, ऑनररी हवलदार हैं, ऑनररी नायब सूबेदार हैं, ऑनररी सूबेदार हैं, ऑनररी सूबेदार मेजर हैं। इन सब के जो नियम वर्तमान में चले हुए हैं उसी वर्तमान के हिसाब से उनकी पेंशन आएगी। तो वहाँ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। उसके बाद किसी भी रैंक के साथ ACP या MACP नहीं लिखा गया है। वो हमने पहले ही बताया था कि जिस रैंक के साथ ACP MACP लगा हुआ है वो उसी रैंक का माना जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 7/11/2015 का नोटिफिकेशन है उसमें जो रैंक हैं उसमें रैंक सिपाही है, नायक है, हवलदार है, नायब सूबेदार है और सूबेदार मेजर है। MACP वहाँ भी नहीं लगा हुआ है। अब इसमें जो रैंक नहीं है वो है सूबेदार। यानी सूबेदार रैंक का नहीं होना ये दो चीजों की ओर इंगित करता है। क्या इसको जानबूझ करके छोड़ा गया है या ये गलती से रह गया है? क्या उसकी पेंशन में कोई वृद्धि ही नहीं हुई है? एक तो बात यह है। और अकेले सूबेदारी नहीं, इसमें ना तो एयरफोर्स का और ना नेवी का किसी भी रैंक का, इक्विवेलेंट रैंक का जिक्र तक नहीं है। तो क्या जो सूबेदार हैं क्या उनकी पेंशन में वृद्धि नहीं हो रही है या उनको गलती से रह गया है? क्योंकि इनके पास जब फिगर आए होंगे तो हो सकता है ये PIB की साइड से जब आया हो, PIB वालों के पास जब आया हो तो उनसे गलती हो गई हो। क्योंकि एक गलती उनसे हो चुकी थी कि इन्होंने पेंशन को 1/7/2021 से भी रिवाइज कर दिया था। अब हो सकता है वो कैलकुलेशन हुआ हो 1/7/2021 से, उस समय DA बहाल हुआ था तो उनका अपना कैलकुलेशन हो और कैलकुलेशन के पास पहुंच गए हो, उसको इन्होंने बाट में हटा दिया हो। आएगा सभी, जब पूरी रिपोर्ट जब आएगी उसमें आएगी ये इनकम्प्लीट है, ये पूरी नहीं है। एक और है तो जो ऑफिसर्स में है वो लेफ्टिनेंट और कैप्टन दोनों की दोनों फिगर नहीं है। ये बड़ा डाउटफुल है। आखिरकार इसको क्यों छोड़ा गया? कहीं ऐसा तो नहीं क्योंकि लेफ्टिनेंट और कैप्टन की जो फिगर्स हैं, नोशनल फिगर्स जो हैं 30 साल लेकर के 32 साल तक, OROP 1 में उसने ऑनररी लेफ्टिनेंट और ऑनररी कैप्टन की पेंशन को यानी OROP की फिगर को तय किया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑनररी लेफ्टिनेंट और कैप्टन को
बिल्कुल ही मारने के लिए इन दोनों को फिगरों को निकाल दिया गया हो। अभी कह नहीं सकते हम कुछ भी, क्योंकि इनकम्प्लीट है। खैर एनीवे, हमारे पास जो जानकारी थी यही थी। इसके बेस पे हमने देखा कि जो ये खर्च करने जा रहे हैं 23,658 करोड़, और उसका कितना परसेंटेज इन्होंने किसी को दिया है। क्या ये टेबल हमारे सामने जो मैंने लगा रखी है और इन्होंने जो पीआईबी की साइट पे दी है, कहीं उसमें ऐसा तो नहीं, हमारी आशंका है कि सिर्फ दिखाने के लिए हो, क्योंकि इसमें ऑफिसर्स का बढ़ा हुआ काफ़ी अमाउंट आ रहा है और इस अमाउंट को बराबरी करने के लिए इन्होंने इस प्रकार की चीज़ें निकाली हों। तो हम सबसे पहले उन फिगरों को लिया और फिगरों को लेकर के हम गए OROP-1 की टेबल पर। फिर हमें देखा कि ये OROP-1 की जो टेबल है किसकी इक्विवेलेंट कहाँ से किस चीज़ को लिया हुआ है इन्होंने। तो इन्होंने सिपाही की जो सर्विस ली है, क्वालिफाइंग सर्विस ली है 20 साल की, और वहाँ इसकी जो पेंशन है सिपाही की OROP-1 में वो है 6,875, और इन ये जो दे रहे हैं, जो हम इसको करते हैं तो ये बैठती है 17,669, और पेंशन इन्होंने सेट की थी 1/1/2016 को 17,699, जो पीआईबी की लिस्ट में थी वो गलत थी, ये 17,669 होगी, 6,699 नहीं है। हो सकता है किसी लिखते वक्त ये ऐसी कोई परेशानी हो गई हो। और इनकी जो पेंशन होगी 1/7/2019 को 19,726 होगी, और इनको फर्क पड़ेगा 2027 का, और इनका जो परसेंटेज इंक्रीज हुआ है वो हो जाएगा 11.47। अब यहाँ दो बातें हैं। 1/1/2016 को जो ऑलरेडी ये व्यक्ति ले रहा था सिपाही 20 साल का, अब मुझे पता नहीं 20 साल के इन्होंने क्यों लिया है, क्योंकि सिपाही तो 17 साल में जाता है, तो इनकी फिगर हो जाएगी 19,726। 19,726 ये इन्होंने ऐसे ही नहीं ली है, ये एवरेज पेंशन है। इसका मतलब ये हुआ कि ये टेबल बना करके बैठे हुए हैं, और टेबल बना करके बैठे हैं तो 20 साल के जो सिपाही है उसको 19,726 मिलेंगे। अब इसको ये कम नहीं कर सकते, क्योंकि इन लोगों ने इसकी टेबल निकाल रखी है और इसका परसेंटेज बनेगा 11.47। उसी प्रकार नायक का इन्होंने 22 साल की क्वालिफाइंग सर्विस ली है, बिल्कुल सही ली है, और इसकी जो पेंशन थी OROP-1 में, मैं एक ग्रुप वाई की पेंशन बता रहा हूँ, ग्रुप एक्स की नहीं, 7,170, और इनकी बनती थी 18,427, और 1/1/2016 को भी इनकी 18,427 थी, और इनकी जो पेंशन 1/7/2019 को हो जाएगी वो हो जाएगी 21,101। 22 साल के नायक की इससे कम होने के कोई चांसेज नहीं है। इनको फ़ायदा होगा 2,674 रुपये का, और ये वाई ग्रुप का है। एक्स ग्रुप का जो होगा उसमें 162 से वाले को 3,100 जुड़ने चाहिए, और 36 से जिसकी है 1,800 और जुड़ने चाहिए, और इनका जो इंक्रीज हुआ है नायक का सबसे ज़्यादा 14.51%, जो वर्तमान में ले रहे हैं, और इनकी जो पेंशन बढ़ेगी। हवलदार 24 साल का लिया हुआ है इन्होंने, इसकी 7,808 है, और 20,066 है, और ये भी 20,066 है। 21,782 इनकी पेंशन हो जाएगी। इनको फ़ायदा होगा 17/16 का, और परसेंटेज है 8.55। नायब सूबेदार जो 24 साल का लिया है इन्होंने 9,429 है, ये बनता है इनका 24,232। 24,232 1/1/2016 को वो ले रहे थे, अब इनकी हो जाएगी 26,800, ये बढ़ेगी इनकी 2,568, ये बढ़ेगी 10.6। सूबेदार 28 साल का लिया ही नहीं है। अब रीजन क्या है, इनसे छूट गया है या बढ़ नहीं रही है, ये तो हम बाद में बताएंगे, ये सारे बात बताने के बाद। सूबेदार मेजर 30 साल के हैं, 13,045 उनकी थी इसमें OROP-1 में, उसकी बन गई थी 2.57 से 33,526, तो 1/1/2016 को उनकी थी 33,526, और OROP-2 में 1/7/2019 से उनकी हो रही है 37,600, तो उनको फायदा हो रहा है 4,074 का, और ये हो रहा है 12.15%। ये मैंने परसेंटेज आपको सिर्फ इसलिए निकाला है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि हमें यहां आईवास करके या हमारे ध्यान को इधर उधर हटा करके जिस रैंक जिस क्वालिफाइंग सर्विस की ये पेंशन दे रहे हैं यहां तो इतना दे दें और दूसरों को ये डिच कर दें। क्योंकि जो परसेंट सिपाही को 11.47% दिया जा रहा है, वो हर सिपाही को, चाहे वो किसी भी क्वालिफाइंग सर्विस का हो, उसको इतना मिलना चाहिए, क्योंकि परसेंटेज तो रेगुलरली बराबर ही होगा। नायक का भी 14.51 होना चाहिए, हवलदार चाहे किसी का भी हो, चाहे 20 साल का हो, 21 साल का हो, 15 साल का हो, 16 साल का हो, क्योंकि उसका
इंक्रीज तो होगा तो 8.55 से कम नहीं हो, नायब सूबेदार का 10.6 से कम नहीं हो, और सूबेदार मेजर का किसी भी हालत में 12.15 से कम नहीं होना चाहिए परसेंटेज। ये नहीं है कि आपने इतनी सी इनको यहाँ दिखा दिया और जो कम सर्विस करके जा रहे हैं उनको आप वहाँ डिच कर दो, उनको मार दो और बोलो हमने तो इतना दे दिया। ये परसेंटेज दिखाने के लिए नहीं है, क्योंकि इनके कुछ केसेज हो रहे हैं कोर्टों में ये दिखाने के लिए कि OROP तो केवल PVR के लिए थी, अफसर के लिए नहीं थी, क्योंकि रियल टर्म्स में ऑफिसर्स को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। और कारण है 2.81 का फैक्टर और 2.67 का फैक्टर। उसको देख करके शायद कुछ सैनिक संगठन ये हल्ला मचाने लगे कि जवानों के साथ धोखा हो गया। अब इसके कहने के दो अर्थ हैं, क्योंकि उनकी फिगर जब देखते हैं 10,000 से कम किसी अफसर का नहीं है, उनका एरियर भी अच्छे बन रहे हैं, वो सही हो सकते हैं कि जवानों का साथ धोखा हो गया। दूसरा ये है कि यही संगठन उल्टी सीधी हरकत करके अफवाहें फैलाता था। अब अपनी इमेज को बचाने के लिए उनके पास यही एक वाक्य रह गया है कि जवानों के साथ धोखा हो गया। हम देख लेते हैं क्या जवानों के साथ वास्तव में धोखा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑफिसर्स की परसेंटेज ज़्यादा हो और हमारे PVR की परसेंटेज ज़्यादा हो। तो मैंने फिर ये चार्ट बनाने के बाद सोचा कि चलो उनका भी डाल लेते हैं। फिर मैंने हाथ से ही बना लिया। इसमें मेजर का जो उस लिस्ट में दिखाया था वो है 61,205 और ये है हुआ है इनका अभी 68,550। इनको 7,345 रुपये का फायदा हुआ है और इनका 12% है। लेफ्टिनेंट कर्नल का आप देख सकते हो सारा बिल स्पष्ट है। ये पहली वाली फिगर जो है ये मैंने जो ली है ये मैंने ली हुई है आपकी PIB की उससे, और दूसरी वाली फिगर भी PIB से है जो बढ़ा हुआ है। और ये सब लेफ्टिनेंट कर्नल का जो इंक्रीज है वो 13.12% है, लेफ्ट कर्नल का है 11.68% है, ब्रिगेडियर का 12.68% है, मेजर जनरल का 9.5% है, लेफ्टिनेंट जनरल का 10.37% है। अब परसेंटेज के हिसाब से तो लगभग बराबर है, 1 या 1.5% का फर्क है। इसका मतलब ये हुआ कि उनकी बेसिक पे ज़्यादा है। ये स्वाभाविक सी बात है, जब बेसिक पे जिसकी ज़्यादा है उसको रियल टर्म्स में ज़्यादा फायदा होगा, तो ये 10,000 दिखाई देगा। लेकिन जब परसेंटेज के हिसाब से लाते हैं और सबको समान रूप से लेकर के चलते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये परसेंटेज दिखाई देता है। तो यहाँ पर नायक को सबसे ज़्यादा मिला हुआ है और उनमें जो इनके जो ब्रिगेडियर से लेफ्टिनेंट कर्नल है उनको 13.12% मिला हुआ है। अब क्योंकि हम उन पर नहीं जाएंगे, हम अपनों पर ही आएंगे, दूसरों पर नहीं जाएंगे। हम भारत सरकार से, हम MOD से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने जो चार्ट डाला है इसका पूर्ण रूपेण परिपालन किया जाए सभी रैंकों पर। जिस रैंक के साथ जो परसेंटेज लगा हुआ है उस परसेंटेज से उसका कम नहीं हो, चाहे ज़्यादा हो जाए। और रही इसकी बात कि आपकी किसी की भी वो नहीं आई है, क्या नाम है, किसी भी व्यक्ति को जैसे सूबेदार का नहीं आया हुआ है या लेफ्टिनेंट का या कैप्टन का नहीं आया हुआ है या ऑनरेट नहीं है, वो सारे आ जाएंगे जब आपकी टेबल आएगी। फिर कहते हैं सर डिसेबिलिटी पेंशन वालों को एरियर किस प्रकार मिलेगा। सर डिसेबिलिटी पेंशन वालों को OROP तो मिलेगी, लेकिन एक मुश्त एरियर देने के लिए ऐसा उसमें कुछ नहीं कहा गया है। एक मेरे व्यूअर ने लिखा सर प्रीमेच्योर वालों की क्या गलती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब पहली बार 7/11/2015 को जो नोटिफिकेशन आया था ये बिल्कुल क्लियर कर दिया गया था कि जो OROP 2 के बाद, OROP 1 के बाद जो रिटायर आएंगे प्रीमेच्योर उनको ये लागू नहीं होगा। वो तो पहले ही नहीं दे रहे थे पहले वाले में, लेकिन पहले वाले में ये अड़ गए थे क्योंकि पता नहीं था लोगों को। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति, जो पेंशनर 2/7/2014 के बाद पेंशन आएगा, 2/7/2014 के बाद उसको ई प्रीमेच्योर लागू नहीं है। उससे पहले जो आया हुआ है यानी 1/7/2014 से पहले जो पेंशन आया हुआ है उस पर प्रीमेच्योर को OROP लागू होगी। लेकिन 2/7/2014 के बाद जो पेंशन आया है प्रीमेच्योर उसको ये लागू नहीं होगा। और जो एक मुश्त जो एरियर मिलेंगे वो मिलेंगे केवल फैमिली पेंशनर्स को, बार विडोज को, और क्या नाम है जो लिबरलाइज फैमिली पेंशन उनको, और जो आपके जो परमवीर अवार्डीज वगैरह हैं जो उनके लिए ये मिलेगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी पूरी डिटेल आने दीजिए, अभी डिटेल्स नहीं आई हुई है। ज़्यादा मतलब हड़बड़ाहट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत जानकारी उन्होंने दी है वही जानकारी हमारे पास है और उस जानकारी के बेस पर हम सिर्फ इतना ही बता सकते हैं कि
जिन रैंकों के नहीं आए वो तो आ ही जाएंगे, टेबल आएंगी, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन एक परसेंटेज निकालनी थी कि वास्तव में एक ऑफिसर्स का और पीयूआर के परसेंटेज में कोई फ़र्क है, तो परसेंटेज तो लगभग बराबर हैं, मतलब 2.81 और 2.67 देने के बावजूद भी। अब क्योंकि उनकी फिगर्स और उनकी जो पेंशन से ज़्यादा हैं, तो स्वाभाविक सी बात है एरियर्स भी ज़्यादा ही बनेंगे। यदि 2.81 होता और 2.67 नहीं होता, उनका 2.57 होता, तो शायद ये हमारे बराबर ही इनको रियल टर्म्स में मिलते, परसेंटेज उनकी कम ही होती उसमें। लेकिन हम वहाँ जाना नहीं चाहते, हम भारत सरकार से यही आशा करते हैं कि ये केवल आईवास नहीं हो हमें दिखाने के लिए, और बाद में पता चले कि ये तो दिखा दिया है इन रैंकों, इन जो क्वालिफाइंग सर्विस के साथ में, इन रैंकों के साथ में, और दूसरे जब रियल फिगर्स जब आएँ तो पता चले कि ये नहीं और ही कुछ है। थैंक यू, धन्यवाद।